हे गाइस, वेलकम टू स्टडी ट्यूबर। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर, जो कि आज लास्ट टॉपिक होगा। और इसके बाद इस चैप्टर को हम लोग अलविदा कह देंगे, क्योंकि इसमें मैंने देखा, आपने भी नोटिस किया होगा कि थोड़ा सा लंबा वीडियोस बन रह गया। मतलब कि बहुत दिन लगा दिया मैंने इस चैप्टर को, सेकेंड चैप्टर को फिनिश करने में। इसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो हम लोग एक्सप्लेनेशन के तौर पे पढ़ रहे हैं, तो इसमें तो वीडियो लंबा थोड़ा होगा ही, इसमें कोई शक नहीं। आप इस चीज को मैनेज कर लेना। लेकिन हाँ, आपको ये समझ में आना चाहिए ना कि हर बातें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा। चलिए, तो आज का टॉपिक हमारा है आपके स्क्रीन पे कोलॉइड्स और कोलॉइडल सॉल्यूशन। बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकॉल कराना चाहूंगा कि हम लोगों ने बचपन में पढ़ रखा है सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन के बारे में। जैसा कि मैंने ये भी कर रखा था कि मिक्सचर जो होता है 3 तरीके का होता है। मतलब मिक्सचर को ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है 3 तरीके में। एक सॉल्यूशन, जिसको हम लोग ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होना, सॉल्यूशन को ही ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। सेकेंड सस्पेंशन है, एंड थर्ड वन इज कोलॉइड्स या कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो आपको बता दूं, सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है, लेकिन सस्पेंशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन आर हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब हम लोग देखेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या क्या टर्म होता है, क्या क्या आता है। हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ रखा है सॉल्यूशन और सस्पेंशन का। अगर वो बातें अगर आप अच्छे से समझ रहे हो, तो फिर हमें कोलॉइड्स और कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में अगर हम बताएंगे, तो आपको 110% की बातें क्लियर होगा। बिल्कुल, तो उस चीज को आप रिकॉल कर लीजिएगा। तो मैं रेफर करूंगा कि वहां भी आप जाके विजिट कर लीजिए, फिर इसके बाद इसको भी देखिए, समझ में बात आएगी। तो चलिए अब अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप इस पूरे सराउंडिंग में आप कभी नोटिस किए होइएगा कि जो दिखता है वो होता नहीं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ बातें हैं। जो दिखता है वो होता नहीं। मतलब इन द सेंस क्या कि जो हमको लग रहा है कि ये फला चीज है, ऐसा होगा, लेकिन पता यह चलता है कि उसके अंदर कुछ और ही बातें हैं। मतलब जो सोच रहे हैं वो सोच से बिल्कुल, हमारे परिकल्पना से बिल्कुल डिफरेंट है। वैसी ही कहानी, वैसे ही स्टोरी, वैसे ही बातें कोलॉइड्स के साथ है। अब कैसे, अभी हम लोग देखते हैं। सपोज आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लो मिल्क। ओके, आप मिल्क को देखिएगा। मिल्क मान लो कि कोई व्हाइट ग्लास है, मतलब व्हाइट कलर, सॉरी, मतलब कांच का ग्लास है, उसमें भरा हुआ है। आपने नोटिस किया कि मिल्क जो उसके अंदर भरा हुआ है, वो मिल्क जो है बिल्कुल कैसा लगता है, बिल्कुल स्टेबल लगता है कि नहीं लगता है? आप 1 घंटा के लिए छोड़ भी दो ना, तब भी पता यह चलेगा कि उसका पार्टिकल्स उस कंटेनर के बॉटम में आके सेटल डाउन नहीं होता है। मतलब यह कि बिल्कुल यूनिफॉर्मली लगता है, एक जैसा लगता है, स्टेबिलिटी शो करता है। और ऐसा कौन शो करता है? आपने पढ़ा है सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन का पार्टिकल्स जो होता है बिल्कुल एक यूनिफॉर्म होता है, स्टेबिलिटी शो करता है, होता है ना? तो अब जरा सोचिए, अभी मैंने जो ये बातें बताया स्टेबिलिटी वाली बात, तो ये स्टेबिलिटी वाली बात किस में आता है? सॉल्यूशन में आता है। और सॉल्यूशन कौन सा मिक्सचर है? होमोजेनियस मिक्सचर है। तो हमारा कोलॉइडल्स सॉल्यूशन या कोलॉइड्स भी तो क्या होना चाहिए? होमोजेनियस होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने अभी जस्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहा है सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स आर हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो इसका ये मतलब होता है कि हमारा कोलॉइडल्स जो होना चाहिए हेटेरोजेनियस मिक्सचर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको कैसा दिख रहा है? सॉल्यूशन की तरह दिख रहा है। दिख तो रहा है सॉल्यूशन, यानी होना चाहिए होमोजेनियस, बट होमोजेनियस नहीं है, बल्कि क्या है? हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। बातें समझ में आ रही है ना? आगे देखते हैं। मैं तो अभी बोला मिल्क के बारे में, और भी बहुत सारा ब्लड में आप देखो क्या, किसी ब्लड को भी अगर कोई ग्लास में डाल दोगे तो पता चलेगा कि बिल्कुल यूनिफॉर्मली है। उसका कोई भी पार्टिकल्स जो है ना, आपको 2-3 फेज नहीं बनाता। ऐसा दिखता है? ऐसा दिखता है क्या? ऐसा नहीं दिखता। लगता है क्या? बिल्कुल। लेकिन हकीकत में क्या होता है? उसका फेज होता है। फेज इन द सेंस का मतलब क्या हुआ कि 2 फेज होता है। एक डिस्पर्स फेज होता है, एक डिस्पर्सन मीडियम होता है। एक डिस्पर्स फेज एंड अनदर इज डिस्पर्सन मीडियम। इसको हम लोग सॉल्यूशन के हिसाब से अगर चले तो डिस्पर्स फेज को सॉल्यूट कहेंगे और डिस्पर्सन मीडियम को सॉल्वेंट कहेंगे। तो अब फिर देख लो, फिर ये बात किसकी तरह बता रहा है? सॉल्यूशन की तरह। सॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। समझ पा रहे हो?
इंक भी आप देखो ये क्या कि इंक भी बिल्कुल यूनिफॉर्मली कंपोजिशन होता है, बिल्कुल यूनिफॉर्मली स्टेबिलिटी शो करता है, स्टेबल होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होमोजेनियस होना चाहिए लेकिन होमोजेनियस होता नहीं है। और एग्जांपल मैं बता दूं आपको, तो मैंने ये तो बताया। फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में बता दूं। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है ये होता है MgOH2, हमेशा याद रखिएगा, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, MgOH2। और ये दरअसल इसको हम लोग बेस्ट एंटा एसिड भी मानते हैं। ये एंटा एसिड जो होता है दरअसल कहां यूज होता है जानते हो? हमारे स्टोमक में अगर मान लो कि HCl का अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो आपको कभी कभी क्या होता है, एसिडिटी जैसा फील होता है, बिल्कुल इरिटेशन जैसा फील होता है ना। तो उसको कम करने के लिए, दूर करने के लिए हम लोग एंटा एसिड का यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। खैर, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी जो होता है ना, बता दूं, बिल्कुल स्टेबिलिटी शो करता है। तो पता यह चला हमें, ओवरऑल कंक्लूजन यह मिला कि आपने भी देखा और हमने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा, क्या देखा कि कोलॉइडल्स का पार्टिकल्स वो सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। इसके बावजूद भी कोलॉइडल्स जो होता है दरअसल हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। समझ पा रहे हो बातें? चलिए अब हम बताना ये चाहेंगे कि आपको बता दूं, कोलॉइडल्स का कुछ पार्टिकल्स ऐसा होता है, कोलॉइडल का कुछ पार्टिकल्स ऐसा होता है जो सॉल्यूशन और सस्पेंशन इस दोनों के बीच में इंटरमीडिएट होता है। मतलब यह कि सॉल्यूशन के पार्टिकल से ज्यादा और सस्पेंशन के पार्टिकल से कम, इसी के बीच में वो इंटरमीडिएट होता है। और भी इसका बहुत सारा एग्जांपल है, मैंने बताना छोड़ दिया, लेकिन अब पढ़े इसमें जब वन बाय वन डिटेल में, टेंशन ना लो। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कोलॉइड्स का डेफिनेशन आखिर क्या है। गौर फरमाइए, a solution which has the properties that are intermediate between those of true solution and a suspension। मैंने कहा ना कि कोलॉइडल जो होता है एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसका पार्टिकल्स दोनों के बीच में होता है, ट्रू सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन, और सेकेंड सस्पेंशन, इस दोनों के बीच में इंटरमीडिएट होता है। चलिए फिर उसके बाद, इट हैज लार्जर पार्टिकल्स देन the particles of a true solution but less than the particles of a suspension। जैसा कि मैंने अभी कहा है कि कोलॉइडल्स का जो पार्टिकल्स होता है वो दरअसल सॉल्यूशन से ज्यादा होता है और सस्पेंशन से कम होता है। तो पता हमें यूं चला कि उसके पार्टिकल्स को उतना नेकेड आई से तो दिखना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप समझ सकते हो ना, सस्पेंशन का पार्टिकल ज्यादा होता है, उसको नेकेड आई से देख सकते हैं, लेकिन इसमें आप मान लो ना मिल्क जो मिला हुआ है तो उसके पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बिल्कुल तो एक जैसा होता है ना। तो जब एक जैसा होगा तो पार्टिकल्स नजर ही नहीं आएगा, नहीं आएगा। मतलब उसके पार्टिकल्स जो होता है, कहने का मतलब है कि ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में इंटरमीडिएट होता है। बातें समझ में आ रही? चलिए अब इसके बाद इसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं। मिल्क जैसा कि मैंने कहा, इंक, ब्लड, टूथपेस्ट भी देख रहे हैं, स्टार सॉल्यूशन, एयर, क्लाउड्स, स्मोक एंड जेलीज, ये सब के बारे में आप जानते हो कि नहीं जानते हो? टूथपेस्ट तो जान ही रहे हैं, टूथपेस्ट बिल्कुल होता है जो हम ब्रश के लिए यूज करते हैं। स्टार सॉल्यूशन का मतलब हुआ क्या कि जब आपने ऐसे भी स्टार सॉल्यूशन को आप समझ सकते हो, जब चावल बनता है ना तो चावल में जो मार होता है जिसको कहते हैं वो भी एक तरह से स्टार सॉल्यूशन ही कहलाता है। उसमें भी देखिएगा क्या कि उसका पार्टिकल जो होता है ना बिल्कुल सस्पेंड, ये क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में होता है। फिर एयर का मतलब है डस्ट वाला एयर, ठीक है ना, डस्ट पार्टिकल्स वाला, इसमें इंक्लूड है डस्ट। क्लाउड्स तो समझ रहे हो, स्मोक एंड जेलीज, ये सारा का सारा एग्जांपल है किसका, कोलॉइडल सॉल्यूशन का। बातें क्लियर है ना? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज भी आप आसानी से समझ लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब अगर मैं तो कह रहा हूं ना कि जब आप सॉल्यूशन और सस्पेंशन के प्रॉपर्टीज को अच्छे से वाकिफ हो तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन भी कैसा होता है। आइए हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, इट इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। बेशक होता तो है, दिखता तो है होमोजेनियस, लेकिन हकीकत में क्या होता है, हेटेरोजेनियस। जैसा कि मैंने एक सेंटेंस कहा ना, जो दिखता है वह वैसा होता नहीं है ना। बहुत सारा आपने देखा होगा कि बिल्कुल मासूम चेहरा होता है लेकिन मासूमियत झलकता है, लेकिन पता यह चलता है कि मासूमियत है नहीं, मासूम है नहीं, ऐसा होता है। आपने नोटिस किया? चलिए सेकेंड पॉइंट है, द पार्टिकल्स इन अ कोलॉइड कैन पास थ्रू अ फिल्टर्ड पेपर। अब जरा सोचिए, देखिए हम कैसे बता रहे हैं।
कोलॉइड्स का कुछ प्रॉपर्टी जो है सॉल्यूशन की तरह कैसे शो करता है उसको जरा गौर फरमाइएगा। द पार्टिकल्स इन अ कोलॉइड कैन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। बताओ तो किसका पार्टिकल्स फिल्टर पेपर के जरिए पास करता है? सॉल्यूशन का, राइट ना, ट्रू सॉल्यूशन का, राइट ना। तो अब जरा सोचिए कोलॉइड्स का भी यहाँ पार्टिकल्स क्या हो रहा है? कोलॉइड्स का भी पार्टिकल्स क्या होता है? फिल्टर पेपर से पास कर सकते हो। इसका क्या मतलब ये कि ट्रू सॉल्यूशन की तरह बता रहा है। लेकिन क्या है, ट्रू सॉल्यूशन तो होमोजेनियस होता है। क्या ये कोलॉइड होमोजेनियस है? नहीं, क्योंकि फर्स्ट प्रॉपर्टी में ही पढ़ लिया, इट इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। समझ पा रहे हो? चलिए थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी, द पार्टिकल्स इन अ कोलॉइड आर क्वाइट स्टेबल। अब सोच लो, सॉल्यूशन का भी हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि उसका पार्टिकल्स जो होता है दरअसल क्वाइट स्टेबल होता है, ये बिल्कुल एक जैसा होता है। सॉल्यूशन का भी एक जैसा होता है और कोलॉइड्स का भी पार्टिकल्स एक जैसा होता है। इसका ये मतलब होता है कि कोलॉइड्स का जो पार्टिकल्स है वो सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है, लेकिन हकीकत मानो तो वो होमोजेनियस मिक्सचर नहीं है बल्कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। इसलिए मैंने यहां पे ब्लू मार्कर से इसलिए लिख दिया ताकि आपको लगे हाँ कि ये दोनों जो है ये दोनों सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी की तरह शो करता है, ठीक है। लेकिन होमोजेनियस है नहीं, सॉल्यूशन होमोजेनियस है बट कोलॉइडल सॉल्यूशन आर नॉट होमोजेनियस मिक्सचर। ओके, मूव द नेक्स्ट पॉइंट। साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड लाइज बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। हमेशा याद रखिएगा, इसका जो पार्टिकल्स होता है सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में लाई करता है। आपने पढ़ा कि सॉल्यूशन का पार्टिकल्स क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप जो कमेंट करके बताना कि कितना पार्टिकल्स होता है सॉल्यूशन का, और सस्पेंशन का कितना पार्टिकल्स होगा हमने आपको बताया था। आप समझ सकते हो 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, याद रखना, इतना कह सकते हो, इसके बीच में लाई करता है। अब 1 नैनोमीटर को मैंने बताया था 10 का पावर -9 मीटर होता है, उसको सेंटीमीटर में जब चेंज करोगे तो आप समझ सकते हो कितना होगा। चलिए, तो ये हुआ आपका क्या, इस दोनों के पार्टिकल्स के बीच में लाई करता है, मतलब ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है इट शोज द टिंडल इफेक्ट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम में पूछता भी है व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है तो बताना चाहूंगा मैं आपको टिंडल इफेक्ट के बारे में कि टिंडल इफेक्ट होता क्या है। देखिए, आप वैसे इसको बोर्ड को हमको रब करना होगा तभी आपको बता पाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो वैसे चलिए इसको अभी थोड़ा सा रहने देते हैं। टिंडल इफेक्ट हम लोग जब बोर्ड क्लीन करेंगे तो टिंडल इफेक्ट को बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन। आप क्या होता है कि मैंने बोला कि कोलॉइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल्स बिल्कुल क्वाइट स्टेबल होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स है रैंडमली इन ईच एंड एवरी डायरेक्शन जो होता है मूव करता रहता है। और हमेशा याद रखिएगा कि जिसका पार्टिकल्स रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन में मूव करेगा, जिगजैग पाथ में मूव करेगा, उसको कहते हैं ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन BROW, ब्राउनियन BROWNINAN, ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन भी कर सकते हो, ठीक है। ब्राउनियन जिगजैग, जो पार्टिकल जिगजैग पाथ पे मूव करता है। आपने कभी देखा होगा गैस के अंदर जो पार्टिकल्स होता है सिलेंडर के अंदर, वो इधर उधर घूमता रहता है जिगजैग पाथ पे। जिगजैग का मतलब आपको इस प्रकार है, इस तरीके से इसको बोलते हैं जिगजैग पाथ। तो इस पाथ पे जो मूव करता है उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन कहते हैं। और ये बताते हैं ब्राउनियन साहब केमिस्ट्री के बहुत बड़े वो थे, ठीक है। तो ये हमने बताया, और टिंडल इफेक्ट के बारे में जो बताना है मैं बता ही देता हूं ओरली, इसको फिगर में बना के जब बोर्ड बिठाएंगे तो बता दूंगा। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, देखिए टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है क्या कि आप, हाँ एक और मैं एग्जाम्पल बताना भूल गया, आपने देखा होगा सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन, इसमें मैं ऐड ही कर देता हूं, यहां पर लिख देता हूं सोप सॉल्यूशन। आपने कभी देखा होगा सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन मतलब सोप प्लस वाटर, उसको किसी बीकर में आप डाल दो और डालने के बाद आप उसको मिलाओगे तो पता यह चलेगा कि उसका पार्टिकल बिल्कुल क्वाइट स्टेबल होता है, बिल्कुल एक जैसा लगता है, बिल्कुल यूनिफॉर्मली लगता है, होता है ना। तो मान लीजिए कि वो एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, उस कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या करना है, बीम ऑफ लाइट टॉर्च से पास कराना है। बीम ऑफ लाइट, जब बीम ऑफ लाइट हम पास कराएंगे तो पता हमें यह चलेगा कि उस बीकर के अंदर जो हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन है यानी सोप सॉल्यूशन है, वो सोप का एक एक पार्टिकल्स जो होता है वो क्या करेगा, उस बीम ऑफ लाइट को स्कैटर्ड करेगा। उस बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करने का सेंस क्या है कि जैसे ही आप लाइट पास कराओगे ना तो उसको फैला देगा।
तो इसी इफेक्ट को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। When a beam of light is passed through a colloidal solution, then the particles present in the colloidal solution is scattered the beam of light, and this effect is known as Tyndall effect. बात क्लियर हुआ? नहीं, एक और बोलता हूं, सुनो। When the beam of light is passed through a colloidal solution, then the particles present in the colloidal solution that scattered the beam of light, and this effect is known as colloidal solution. आप कहोगे सर वो क्यों किया, सस्पेंशन क्यों नहीं, सॉरी सॉल्यूशन क्यों नहीं करता? तो मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि सॉल्यूशन का पार्टिकल्स बिल्कुल छोटा होता है, लेकिन कोलॉइडल का पार्टिकल्स सॉल्यूशन के कंपैरिजन में बड़ा होता है, लार्ज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लाइट के पार्टिकल्स को वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है और पता यह चलता है कि वो उसको स्कैटर्ड कर देता है। तो इसी को इफेक्ट को कहते हैं क्या, टिंडल इफेक्ट। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछता है कि टिंडल इफेक्ट सॉल्यूशन में क्यों नहीं होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्यों होता है? बस यही कारण है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल्स ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से ज्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके पार्टिकल्स के मतलब जो पाथ में जो होता है डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, और इस डिस्टर्बेंस क्रिएट होने के कारण क्या होता है, उसके पाथ में वो स्कैटर करता है, और इसी इफेक्ट को हम कहते हैं क्या, कोलॉइडल सॉल्यूशन, सॉरी टिंडल इफेक्ट। बातें क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मूव करेंगे। वो हमारा टॉपिक होगा कि कोलॉइडल सॉल्यूशन का भी वेराइटीज है, टाइप्स है, कि बहुत टाइप का कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा, और उसमें हम लोग देखेंगे क्या कि कौन सा इसका क्या होगा, डिस्पर्स फेज होगा और क्या होगा डिस्पर्सिव मीडियम। डिस्पर्सिव मीडियम मैंने कहा एक सॉल्वेंट का काम करता है, डिस्पर्स फेज क्या होता है, क्या चीज का, सॉलिड का काम करता है। बातें समझ में आ रही है? चलिए इस बोर्ड को रब करते हैं, फिर हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो फाइनली आप देख सकते हो मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोराइड्स के बारे में लिख दिया। अब सोच सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोराइड्स का मतलब क्या है, कि क्लोराइड्स का ये मतलब नहीं होता है कि कोई पार्टिकुलर सब्सटेंसेस है। तो क्लोराइड्स का मतलब ये होता है कि दैट कंसिस्ट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, और इसके अकॉर्डिंग इस क्लोराइड्स को डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। वो क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये क्लोराइड्स का नाम है, जो कि सोल, इमल्सन, जेल, एरोसोल। मेनली इतना ही होता है, ऐसे बहुत सारा सॉलिड सॉल मिलेगा, ऐसा बहुत सारा मिलेगा, लेकिन फोम भी मिलेगा, लेकिन उतना नहीं जाना। मेनली जो होता है इतना ही होता है, सोल, इमल्सन, जेल एंड एरोसोल। अब हमें जानना क्या है कि मैं सोल की अगर बात कर रहा हूं तो सोल में कौन डिस्पर्स फेज होगा, कौन डिस्पर्सन मीडियम होगा। डिस्पर्स में मतलब कि सॉलिड लिक्विड, मतलब ये ऐसे पता लगाना है, और इसका एग्जांपल क्या होगा आइए देखते हैं। सोल की बात कर रहा हूं मैं, तो सोल का डिस्पर्स फेज आपका सॉलिड एंड डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड है, और इसमें एग्जांपल देख सकते हो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पेंट, इंक, एडिशन। अब ये कहने का मतलब हमारा क्या होगा, तो आपको बताना चाहूंगा कि सोल का मैं जो डिस्पर्स फेज सॉलिड और लिक्विड कह रहा हूं, और यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो पेंट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और इंक। तो पेंट की बात करूं तो आप देखिए होइएगा क्या कि पेंट कैसा होता है। पेंट एक तरह से सेमी सॉलिड की तरह लगता है। पेंट जो घर पेंट किया जाता है, और घर का पेंट भी करते हैं, प्लस वॉल ये क्या बोलते हैं, विंडोज वगैरह भी पेंट करते हैं, गेट वगैरह। तो उसमें आपने कभी नोटिस जरूर किया होगा कि वो पेंट में जो होता है बिल्कुल लिक्विड होता है, लेकिन अंदर ना थोड़ा गाढ़ा टाइप होता है। और गाढ़ा टाइप कहने का क्या मतलब है कि उसमें लिक्विड जो है डिस्पर्सन मीडियम का काम करेगा, और उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, और वो सॉलिड पार्टिकल दैट एक्ट लाइक एज अ डिस्पर्स्ड फेज। तो एग्जाम में क्या पूछता है, वर्तमान, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है क्या कि कोई भी एग्जांपल दे देगा, आप बताएगा कि बताओ ये कौन सा टाइप ऑफ सोल है, और साथ ही उसका डिस्पर्स फेज क्या है एंड डिस्पर्सन मीडियम क्या है। जैसे मान लो ना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पूछ देगा, और बताएगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है विच टाइप ऑफ क्लोराइड्स, तो आप क्या कहोगे, सोल। अब इसने पूछा क्या कि इसका डिस्पर्स फेज क्या है, डिस्पर्सन मीडियम क्या है, तो आप बताओगे क्या, डिस्पर्स फेज सॉलिड है एंड डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड है। कैसे समझ में आ रही? चलिए सेकेंड पॉइंट है आपका, मतलब टाइप्स है इमल्सन, और ये इमल्सन का डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड होता है। इमल्सन का डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम दोनों क्या होता है, लिक्विड होता है। और एग्जांपल में हम लोग देखें क्या, हेयर क्रीम, बटर।
हेयर क्रीम आपने देखा होगा, हेयर क्रीम जो होता है बिल्कुल बालों में लगाया जाता है, ठीक है ना। वो दरअसल हेयर क्रीम जो है दैट इज द एग्जांपल ऑफ इमल्शन इन विच द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम बोथ एक्ट एज अ लिक्विड। मतलब कि डिस्पर्स फेज भी लिक्विड होगा, डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड होगा। समझ में बात आ रही है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट टाइप्स है जेल। जेल में बता दूं लिक्विड, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम इज सॉलिड। एग्जाम्पल इज बटर, चीज, और कभी कभी हम लोग जेली भी कहते हैं, है ना, जेली। जेल से याद आ गया जेली। जेली भी जो होता है दरअसल किसका एग्जाम्पल होता है बता दूं, ये आपका जेल का ही एग्जाम्पल होता है। तो इसमें दोनों क्या है, डिस्पर्स फेज आपका सॉलिड, डिस्पर्स फेज आपका लिक्विड है, अनडिस्पर्सिव मीडियम इज सॉलिड इन विच एग्जांपल इज बटर, चीज एंड जेली। इस सब के बारे में आप बखूबी जान रहे हो ना, ओके। चलिए मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, एरोसॉल। एरोसॉल में क्या होता है, डिस्पर्स फेज सॉलिड एंड डिस्पर्सिव मीडियम इज गैस। डिस्पर्स फेज इज सॉलिड एंड डिस्पर्सिव मीडियम इज गैस। एग्जाम्पल्स आर स्मोक, फॉग, एटीसी। स्मोक, फॉग जो है इसका एग्जाम्पल। आपने कभी देखा होगा कुहासा, फॉग। फॉग में क्या होता है, लिक्विड होता है और उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स मौजूद होता है। तो डस्ट पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, सॉलिड, और उसमें कुछ गैसेस भी होता है, ठीक है ना, लिक्विड नहीं बल्कि गैसेस पार्टिकल्स होता है, जो कि गैस एक्ट एज अ डिस्पर्सिव मीडियम। तो फाइनली मैंने यहाँ पे आपको कोलॉइड्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताया, और मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि एक टॉपिक है टिंडल इफेक्ट, जो मैं इसको बता दूं, ठीक है। टिंडल इफेक्ट के बारे में जानेंगे, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, क्योंकि एग्जाम में पूछा भी जाता है कि टिंडल इफेक्ट क्या है। टिंडल इफेक्ट, और मैंने अभी कुछ देर पहले कहा है कि टिंडल इफेक्ट का डेफिनेशन क्या है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, व्हेन अ beam of light is passed through a colloidal solution, then the particles scattered the beam of light, and this effect is known as what, टिंडल इफेक्ट। और इस इफेक्ट को हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। बात समझ में आएगा? वन सेकेंड मैं इसको डिफाइन कर दूं फिर से। When a beam of light is passed through a colloidal solution, then the particles scatter the beam of light. ये किसमें होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन में होता है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि सुबह मॉर्निंग के वक्त जब आप जगो तो पता ही नहीं चलेगा कि वेंटिलेटर जो होता है उससे घर में रोशनी आती है, और वो रोशनी में आप क्या दिखेगा, उस रोशनी में क्या देखोगे आप, छोटा छोटा पार्टिकल्स जो है ना सस्पेंडेड रहता है। यानी वो पार्टिकल्स क्या होता है, बीम ऑफ लाइट को फैला देता है, स्कैटर कर देता है। वो कौन, कोलॉइडल सॉल्यूशन हो जाएगा। यहां पर किसका होगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन का। लेकिन ट्रू सॉल्यूशन जो होता है ऐसा नहीं करता है। इसका हम लोग फिगर देख लेते हैं, उम्मीद है यहां पर दिख रहा होगा। चलिए मान लो कि आपका ये कंटेनर है, एक कंटेनर है, मैं ये बना दिया, दिख रहा होगा। चलिए ये कौन कंटेनर है, नहीं दिख रहा, तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा ऊपर मूव कर देते हैं क्या। तो आप देख सकते हो मैंने यहां पर लिखा, और इसमें आप मान लो कि इसमें सोप सॉल्यूशन या कोई कोलॉइडल सॉल्यूशन रखा गया है। क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशन, ओके। इसमें हमने कोलॉइडल सॉल्यूशन रखा, और क्या करना है कि यहां से एक बीम ऑफ लाइट पास करना है। आप देख पा रहे होइएगा, यहां से हम बीम ऑफ लाइट इसमें पार कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही यहां पे आएगा तो पता यह चलेगा कि आप देखना इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, कोलॉइडल पार्टिकल्स, ये क्या करेगा, लाइट को यहां पे क्या कर रहा है, लाइट को स्कैटर्ड कर रहा है। ये स्कैटर्ड कर रहा है, क्या कर रहा है, स्कैटर्ड कर रहा है। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपका है कोलॉइडल पार्टिकल्स या कोलॉइडल सॉल्यूशन इसको कह सकते हो। इसके अंदर है क्या, कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइडल
सॉल्यूशन। और इसको क्या करते हैं, कहते हैं बीम ऑफ लाइट। ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। जैसे ही हम बीम ऑफ लाइट इसमें पार करते हैं तो पता यह चलता है कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो क्या करता है, स्कैटर करता है। तो इसी इफेक्ट को हम कहते हैं दैट इज व्हाट, टिंडल इफेक्ट। ओके, चलिए एक और हम चीज बना देते हैं। यहां पे आप देख सकते हो, मान लो कि ये कंटेनर है, दिख रहा होगा। चलिए ठीक है, इसके अंदर ट्रू सॉल्यूशन है, मान लो ट्रू सॉल्यूशन है। तो ट्रू सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, इसके अंदर जब लाइट को पास कराओगे तो पता यह चलेगा कि इसमें क्या होगा कि पता यह चलेगा कि इसको विजिबल नहीं होगा। इसमें लाइट जो है आपको पता ही नहीं चलेगा विजिबल हो रहा है। मतलब क्या है कि ट्रू सॉल्यूशन स्कैटर्ड ही नहीं करेगा। ये बीम ऑफ लाइट है, बीम ऑफ लाइट है, और ये ट्रू सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन है। और इसमें क्या हुआ कि नॉट विजिबल द लाइट, बीम ऑफ लाइट या लाइट कह सकते हो। लेकिन इसमें क्या है कि विजिबल है आपका, इसमें लाइट जो है आपको विजिबल है, लग रहा है कि ये कुछ इस तरीके से ऐसे जा रहा है और यहां से ये स्कैटर हो गया। लेकिन ट्रू सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता है। तो फाइनली मैंने आपको यहां पे इज मैटर अराउंड स्फीयर को यहीं पे हम अलविदा कहते हैं, खत्म करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में मूव करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना ही चाहूंगा, आपको सारी बातें क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और इसको जानने से पहले आप सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन का वीडियोस को मैं आपको रेफर करूंगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, इससे आप वहां से भी जाके देख सकते हो, या यूट्यूब पर आप सर्च मारोगे स्टडी ट्यूबर, वहां भी आपको इसका मिल जाएगा। उम्मीद है आप वहां से भी देख सकते हैं और हर बातें आपको ये क्लियर हो जाएगा जब आप वीडियो देखोगे। तो मेरे ख्याल से आज इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।